Good morning, students. Once again, welcome back in maths class. Today we will do profit and loss. Okay. So first of all, what is profit? Profit means gain. Means whenever we buy something in less amount and we are selling in the more amount. Okay. कोई भी चीज हम जो है कम में खरीदते हैं और फिर उसको ज्यादा में हम सेल कर देते हैं. So that is called profit. Okay. Then loss. Losses means less. When you buy in the more, okay, and you are selling in the less. कोई भी चीज है आपने ज्यादा में खरीदी और आपने उसको सेल कम में किया. So in that condition we get a loss. Okay. So for that we have the term buying and selling. Okay. इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? प्रॉफिट. फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस वी रिक्वायर द items which we buy and items which we sell. ओके जो हम खरीदते हैं और जो उसको सेल करते हैं. क्लियर? सो बाइंग. फर्स्ट टर्म इज बाइंग. तो बाइंग क्या होता है? व्हेनेवर वी आर बाइंग एनीथिंग, सो व्हाट वी कॉल दैट अमाउंट, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. COST प्राइस. ओके. So it is mean. Cost price means the amount या the price at which we buy the things. Okay? The amount or the price at which we buy the things. जिसमें हम चीजें खरीदते हैं. Buy. Buy मतलब खरीदना. तो खरीदते हम किस पे हैं? Cost. जो उसकी cost होती है उसी पे हम खरीदते हैं. So that is called cost price. Okay? Then after that we have selling price. Selling price means the amount at which we sell the thing. Okay? The amount at which an item is sold. कोई भी item sold किया जाता है this amount पे, that is called selling price. Okay? So selling, SELLING, selling price. Okay? These two are the main terms in the प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस के लिए टू जो है, दीज आर द मेन टर्म्स. कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट में बोलते हैं CP. ओके, इन शॉर्ट वी कॉल इट CP. CP मींस कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इन शॉर्ट वी कॉल इट SP. ओके, सो दीज टू थिंग्स आर मेन. नाउ व्हेन वी हैव प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होता है हमारे पास? व्हेन SP is greater than CP. Means जो selling price है SP, that is greater than CP. आपका जो CP cost price है, मतलब जितने में आपने खरीदा उससे अगर big है, so we have here profit. तो हमारा क्या हुआ है यहाँ पे? Profit. Means हमने खरीदा तो ज्यादा में, सॉरी खरीदा तो कम में और सेल हमने ज्यादा में किया. Means SP is greater than CP. So we get here profit. So how we can find profit? We will find profit कि हमें कितना प्रॉफिट हो, उसके लिए हम क्या करेंगे? SP माइनस CP. की जो सेलिंग प्राइस है, मतलब बेचा हमने ज्यादा में, बड़े वाले अमाउंट में से लेस वाले अमाउंट को माइनस करेंगे. देन फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस वी ऑलवेज डू माइनस. अब माइनस कैसे करना है? बिग वाले अमाउंट में से लेस वाले अमाउंट को माइनस करना है. सो इन प्रॉफिट कंडीशन वी हैव SP, मतलब सेलिंग जो है वो हमारा क्या होगा? बिग और कॉस्ट क्या होगा? स्मॉल. सो SP माइनस CP. ओके, क्योंकि हमने सेल ज्यादा में किया और हमने खरीदा कम में, तो उसका अमाउंट निकालना है कि प्रॉफिट कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है हमने 200 में परचेज की और हमने उसको 210 में सेल कर दिया, तो कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ? सो 210 इज SP. So SP 210 and CP is 200. So 210 minus 200, then we get the profit of rupees 10. 10 rupees का हमें क्या हो गया यहाँ पे? Profit. So like this we can find the amount of profit. Now how we find the amount of loss? Loss का amount कैसे find करेंगे? In loss what we have? Firstly you understand when we have loss. This term you have to understand. When we have loss, when we buy in the more, जैसे हमने कोई भी चीजें ज्यादा में खरीद ली and sell in the less, हमने उसको कम में बेचा, उससे हमने
क्योंकि हमें वो अच्छी नहीं लग रही थी तो हमें सेल करना था, तो हमने थोड़े कम अमाउंट में भी उसको सेल कर दिया। सो इन दैट कंडीशन वी गेट ए लॉस। ओके, सो दैट मीन्स व्हेन वी हैव लॉस, लॉस कब होगा हमें, जब हमारा जो सीपी है वो हमारे एसपी से बिग होगा। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी मीन्स सीपी इज कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदने वाला रेट एंड एसपी इज सेलिंग प्राइस बेचने वाला रेट। तो हमने खरीदा ज्यादा में और सेल उसको कम में किया, सो इन दैट कंडीशन वी हैव लॉस। सो हाउ वी विल फाइंड लॉस अमाउंट, दैट आल्सो बाय द सब्ट्रैक्शन। लॉस और प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो सब्ट्रैक्शन से निकलेगा। सो हाउ वी विल फाइंड लॉस, व्हिच इज आवर बिग, सीपी इज बिग। जो बिग होगा उसमें से हमें स्मॉल वाले को माइनस करना है, देन वी विल गेट द अमाउंट। तो बिग है हमारा सीपी, सो सीपी माइनस एसपी, then we get loss. Okay, so we'll get the loss amount. After that there is come more 4 more formulas. इन्हीं से हमारे पास और भी फॉर्मूला बनते हैं। क्या बनते हैं, जैसे हमारे पास है suppose always you will get 2 things in the question and third you have to find। देखो 4 टर्म्स है हमारे पास, क्या है, CP, SP, profit, loss। So in one thing we don't get प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी चीज है उसमें या तो हमें प्रॉफिट ही होगा या हमें लॉस ही होगा। बोथ थिंग्स वी नेवर गेट टुगेदर। बोथ जो है प्रॉफिट और लॉस एक साथ नहीं होंगे कि हमें प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, नहीं, या तो हमें प्रॉफिट ही होगा या हमें क्या होगा, लॉस। ओके, सो वी विल गेट 2 थिंग्स। हमें क्वेश्चन में 2 थिंग्स गिवन होगी। अगर हमें सीपी और एसपी गिवन है तो हमें प्रॉफिट और लॉस में से 1 थिंग फाइंड करनी होगी। प्रॉफिट अगर हमारा एसपी बिग है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इफ सीपी इज बिग देन वी आर गेटिंग लॉस। ओके, सो वी विल आइडेंटिफाई दैट व्हाट वी आर गेटिंग, प्रॉफिट और लॉस। सो these 2 things is given, third we have to find। Suppose there is in any question there is given CP and profit, so that means we will find their SP। हम क्या फाइंड करेंगे वहां पे, SP, क्योंकि सीपी और प्रॉफिट तो गिवन है तो हमें एसपी फाइंड करना है। हाउ वी विल फाइंड एसपी, सो यू नो नीड टू क्रैम द फॉर्मूलाज, आपको अंडरस्टैंड करना है बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। हम प्रॉफिट और लॉस हमारे डेली लाइफ में हम हमेशा इस चीज के बारे में सोचते हैं कि हमें किस में प्रॉफिट हो रहा है किस में लॉस हो रहा है। सो देयर इज नो नीड टू क्रैम दिस फॉर्मूला। आप क्रैम करोगे तो आप भूलोगे, सो नो नीड टू क्रैम, यू शुड अंडरस्टैंड ओनली। आपको सिर्फ समझना है, आपको उसको रटना नहीं है। रटोगे तो भूल जाओगे, जब समझोगे अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करोगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो हाउ वी विल अंडरस्टैंड, वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट इज गिवन एंड हाउ वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस, एसपी। एसपी हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें सीपी और जो टर्म्स गिवन है वो हम राइट कर लेंगे। गिवन क्या क्या है हमें, सीपी एंड प्रॉफिट। ओके, सीपी एंड प्रॉफिट एंड वी हैव टू फाइंड एसपी। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होता है, व्हेन वी हैव प्रॉफिट। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। व्हेन वी हैव प्रॉफिट व्हेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मींस प्रॉफिट की कंडीशन में हमारा एसपी बिग होगा। ओके, तो एसपी हमें फाइंड करना है, इसका मतलब हमें बिग करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 थिंग्स ही होती है आपके पास, प्लस एंड माइनस। प्रॉफिट लॉस के लिए तो हमें माइनस ही करना है, बट सीपी और एसपी के लिए हमें या तो प्लस करना होता है या फिर माइनस। तो अब हमें चेक करना है कि हम प्लस करें या माइनस। अब हम एसपी फाइंड करने हैं, सीपी एंड प्रॉफिट इज गिवन, तो प्रॉफिट की कंडीशन में एसपी क्या होगा, बिग। सो फॉर बिग वी विल डू प्लस, हमें इन अमाउंट से बिग बनाना है तो इनको हम प्लस करके ही बिग बनाएंगे। सो फॉर दैट वी विल डू प्लस, दैट मींस एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट। ओके, देन सेकंड थिंग आपको क्या गिवन होगा, सीपी एंड लॉस, या तो सीपी और प्रॉफिट हो गया या फिर सीपी एंड लॉस, देन वी हैव टू फाइंड एसपी। तो सेकंड कंडीशन आपके पास क्या बनेगी यहाँ पे एसपी के लिए, एसपी। ओके, आपको गिवन क्या क्या होगा, सीपी एंड लॉस। ओके, अब सीपी और लॉस गिवन है और एसपी आपको फाइंड करना है। सो नाउ यू कम ऑन द कंडीशन ऑफ लॉस। लॉस की कंडीशन पे आ जाओ। लॉस में क्या होता है, सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। जो सीपी है वो एसपी से बड़ा होता है,
इसका मतलब सीपी बिग है, एसपी क्या है, स्मॉल, और हमें एसपी फाइंड करना है, मतलब हमें स्मॉल करना है इसको। तो स्मॉल कैसे करेंगे हम, सीपी माइनस लॉस, जो लॉस है वो हमारा माइनस हो जाएगा सीपी में से, सो देन वी गेट एसपी, क्योंकि सीपी बड़ा है, अब हमें लॉस हुआ है, जितने का लॉस हुआ है वो हम सीपी में से माइनस कर देंगे, सो वी गेट अवर एसपी। ओके, ये तो था हमारे पास एसपी फाइंडिंग व्हेन वी हैव सीपी एंड प्रॉफिट एंड व्हेन वी हैव सीपी एंड लॉस। If we have CP and profit, so CP plus profit, and if we have CP and loss, so CP minus loss, then we will get SP. After that, in some question we have SP. कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें हमारे पास क्या होगा, SP and profit या SP and loss, and we have to find CP. हमें फाइंड करना होगा CP. So how we will find? So how we will find here CP? So firstly we write here CP. जो फाइंड करना है वो हम इधर राइट कर लेंगे। अब गिवन क्या होगा, सीपी तो हमें फाइंड करना है, गिवन होगा आपको एसपी एंड प्रॉफिट या फिर एसपी एंड लॉस। ओके, टू थिंग्स आपको गिवन होगी, एसपी और प्रॉफिट और एसपी और लॉस। सो फर्स्टली विल टेक एसपी एंड प्रॉफिट। ओके, अब वही प्रॉफिट की कंडीशन आ गई, मतलब आपको एसपी एंड प्रॉफिट गिवन है, एंड सो विल कम ऑन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, मतलब एसपी हमारा बड़ा है, सीपी हमारा क्या है, स्मॉल, और सीपी ही हम फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब हम एसपी से स्मॉल करेंगे, सीपी हमारा क्या होना चाहिए, स्मॉल। एसपी हमें गिवन है, बिग वाला गिवन है, अब इससे स्मॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो जो आपका एसपी होगा जो बिग है, उसमें से जो प्रॉफिट जितना हुआ है, प्रॉफिट, क्योंकि एसपी जो हमारा है, प्रॉफिट की कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट को प्लस करके एसपी आता है। प्रॉफिट की जो कंडीशन होती है, तो जो हमारे पास कॉस्ट होता है उसमें हम प्रॉफिट को प्लस कर लेते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, एसपी। तो अब हमें सीपी निकालना है, तो एसपी में से जो प्रॉफिट था उसको हम माइनस कर देंगे, सो विल गेट द सीपी। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बनेगी इसमें, सीपी के लिए, सीपी तो हमें फाइंड करना है, क्या गिवन होगा आपको, एसपी एंड लॉस, एसपी के साथ क्या गिवन होगा, लॉस। अब लॉस के फॉर्मूले पे आ जाओ, लॉस में क्या होता है हमारे पास कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, जो लॉस होता है उसमें सीपी क्या होता है, बड़ा होता है, एसपी हमारा क्या होता है, स्मॉल। ओके, अब सीपी हमें निकालना है, बिग वाला फाइंड करना है, लॉस हो रहा है हमें, तो हमने खरीदा ज्यादा में है और सेल हमने कम में किया, क्योंकि हमें क्या हुआ है, लॉस, तो इसका मतलब हमने कम में उसको सेल किया है। अब कम में सेल किया है तो इसका मतलब जो सीपी था हमारा, जो इसमें खरीदा था वो क्या था, बिग, और बिग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस, जो एसपी हमारा लेस है उसमें हम लॉस को क्या कर देंगे, प्लस, सो विल गेट द सीपी। सो दीज फॉर्मूलाज यू हैव टू लर्न बाय अंडरस्टैंडिंग। ओके, 6 मेन फॉर्मूला है आपके पास। प्रॉफिट और लॉस का तो सिंपली आपको माइनस ही करना है। प्रॉफिट में आपका एसपी बिग होगा, सीपी स्मॉल होगा, तो एसपी माइनस सीपी। लॉस में आपका सीपी बिग होगा, एसपी स्मॉल, सो सीपी माइनस एसपी। ओके, अब आपके पास आ गए व्हेन यू हैव एसपी, सॉरी सीपी एंड प्रॉफिट, तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे, दिस टू फॉर्मूला, सीपी, हाउ वी फाइंड एसपी व्हेन वी हैव सीपी एंड लॉस, सो एसपी इक्वल्स टू सीपी माइनस लॉस। ओके, then next is CP, you will find CP when SP and profit is given, so we'll do SP minus profit, and we will find CP when SP and loss is given, so CP equals to SP plus loss. So you learn these 6 formulas. Our exercise is related to these formula only. आपकी जो ये formula है सिर्फ इन्हीं से related exercise है. So now we will start our exercise. Now exercise 11.2. Question 1 is there. Find profit or loss for each of the following. You have to find here profit or loss. Or is given here, that means you have profit or you have loss. You have to see what's the question carefully, and you will check that where we are getting profit and where we are getting loss. In both we have only one thing. ये नहीं कि हमारे one question में profit भी हो रहा है, loss भी हो रहा है, नहीं. ऑप्शन इज गिवन है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा, वन थिंग विल बी देयर, या तो हमें प्रॉफिट या फिर लॉस. ओके, सो दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई. सो इन ए पार्ट वी हैव ए, बी एंड ई, दैट 3 parts are same, and C and D are same. Okay, so I take here A part and C part. So
B and E also same like the A, and D is same like the C. That you will do yourself. So you will see where we have profit and where we have loss. So according to the question we will check. A part, there is given CP rupees 126 and SP rupees 188. When we have profit and loss, CP and SP will be given, then we can identify what we are getting here, profit or loss. So CP and SP is given in question 1. In all parts CP and SP is given. So we will see CP 126 and SP 188. Which is big, 188 or 126? As we know that 188 is big. That means SP is big. And when SP is big, that means we are getting profit. Okay. So in A, B and E part, you are getting profit. In these all part, we have SP is greater and CP is smaller. That means we have here profit. Okay. So how we will find the amount of profit? SP minus CP. Big वाले में से small को minus करना है. So profit equals to SP minus CP. Now we should put the value. What is SP? Rupees 188. And what is CP? Rupees 126. Okay. Now we will do minus here. Rupees 188 minus rupees 126. Okay. Now we do minus 8 minus 6, 2. 8 minus 2, 6. 1 minus 1, 0. So rupees 62. So how much profit we are getting here? Rupees 62. That's your answer. Okay. So like this we have to solve. In B part also you will use the same formula and you will find your answer, and E part also. In these all we have profit. Now C part, and in C and D we will check what we are getting, profit or loss. So firstly SP is given here rupees 1800 and CP is given rupees 2400. So we will check which is big. As we know that 2400 is big and 1800 is small. So that means CP, मतलब हमने खरीदा तो 2004 में है, 2400 में, and सेल किया है उसको 1800 में, मतलब सेल हमने कम में किया तो हमें क्या हुआ? लॉस, because CP is big, खरीदा ज्यादा में, सेल कम में किया, so that we have loss. So here we will find loss. In D part also you have same thing, CP is big and SP is small, so in that also we have loss. So how we will find loss? Big is CP, so that means CP minus SP. So CP minus SP. Now put the value. CP is rupees 2400, rupees 2400, and SP is rupees 1800. Now we'll do minus rupees 2400 minus rupees 1800. Digits we will put properly in the columns. Okay, 0 minus 0, 0, 0 minus 0, 0. Now 14 minus 8 is 6 and there is 0. So rupees 600. That's our answer. That loss we get. Okay, so rupees 600. So the same way you will solve its D part also. In D part also you have loss. Now we will do question number 2. Question number 2. Find the cost price for each of the following. You have to find here cost price. मतलब आपको CP find करना है. So as I told you that two things will be given here. So there is given SP and profit in A part and SP and loss in B part. In C also SP and profit, and in D also SP and loss. So C is same like A and D is same like B. So C and D you will do yourself. A and B I am doing here. Okay. So A part, selling price equals to rupees 5670. This is given in the question. After that there is given 0.0000 paise. In this all parts we have 00 paise, and in profit and loss also we have 00 paise. That's why we can leave this 00. Okay, we can leave. We can keep only rupees. Okay, जो पैसे 00 given है that we will leave. उसको हम छोड़ देंगे. Okay,
So now if there is given some पैसे, suppose 50, 20, 30, 80, कोई भी पैसे given होता, then we can't leave, तब हम उसको नहीं छोड़ सकते थे, तब तो हम उसके साथ ही write करते हैं. But here is given 0 0, so that we can leave. Okay. Now selling price equals to rupees 5,670 and profit is rupees 899. We have to find cost price. So we write here cost price. For cost price, now see, profit is given here. So in profit condition, what we have? In profit condition, we have SP is greater and CP is smaller. SP जो है वो हमारा big है और CP हमारा क्या है? Small. इसका मतलब CP को हमें small करना है. Small के लिए क्या होगा? Minus, big के लिए plus और small के लिए minus. So what's the formula? SP minus profit. Okay, because CP is smaller. In profit condition, CP is smaller. So for making it smaller, we will do minus. Okay, so SP minus profit. Now we put the value rupees 5,670 minus rupees 899. Okay, अब इनको हम क्या कर देंगे? Minus. So minus here and then we will write our answer. So rupees 5,670 minus rupees 899. So in 100 column 8, 9, 9. Now we do minus. So 10 minus 9 is 1. Now there is 6. 16 minus 9 is 7. Okay. Now again we have taken borrowing. So there is 5. So 15 minus 8 is 7. And now there is 4. So it's become 4,771. That's our what? CP. Okay. We are finding here CP. So that's our CP. So equals to rupees 4,771. That's our answer. Okay. Now next is its B part. In B part what we have? Selling price and loss. यहाँ पे हमारे पास है selling price and loss. So again we find here cost price. So we write here cost price. For cost price, what will we do? We will use our formula. So now here we have loss. So firstly we write here SP and loss. Now we will see that we will do plus or minus. हम check करेंगे कि अब हमें plus करना है या minus करना है. So we are having here loss. In loss we have CP is greater than SP. जो हमारा CP है वो SP से क्या होगा? Big. और big करने के लिए हम क्या करेंगे? Plus. So SP plus loss, that is CP. Now we put the value. SP is rupees 7,854 plus loss is rupees 180. Okay, now we add this here, rupees 7,854 plus rupees 180. We add both. 8 plus 4, 12, 1 carry. 5 plus 1, 6 plus 1, 7. 8 plus 1, 9. And there is 7. So it's become rupees 7,972. So we write here rupees 7,972. That's your answer. Okay. So like this you will find your C and D. Same like A you will find C. And same like B, you will find D. So you will complete your question second. Now we will do question number third. Now question number 3. Find the selling price for each of the following. Here you have to find selling price. In question second we find cost price. Now selling price. So here is given cost price and profit and cost price and loss. किसी में आपको CP and profit given है, किसी में आपको CP and loss given है. So we have to find here SP. Okay, so in A and C part CP and profit is given and in B and D part CP and loss is given. So A and C same and B and D same. So C and D you will do yourself. Okay, here is also given 0 0 पैसे in all part. Okay,
जो पैसे है वो 0 0 गिवन है, आपके प्रॉफिट लॉस में भी पैसे जो है 0 0 गिवन है, so we don't take this 0 0, we will leave it. Okay, like the question second. Now a part is here, cost price is equals to rupees 2450. Okay, and profit is rupees 658. Now here we have to find selling price, so we write here selling price. How will we find selling price? Which is given, that we have to write firstly. So there is given CP and profit, so we write here CP profit. Okay, now we will see, we will do plus or minus. अब हमें क्या करना है, प्लस या फिर माइनस. So we will check according to the question. Profit is given here. Okay, so in profit condition we have selling price is more than cost price. जो SP है वो हमारा CP से क्या होगा, बिग. बिग करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट. सीपी में हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस. सो नाउ वी पुट द वैल्यू. सीपी इज रुपीज 2450 प्लस प्रॉफिट इज रुपीज 658. ओके, नाउ वी एड दिस. सो हियर वी डू एडिशन, रुपीज 2450 plus rupees 658. We add this. 8 plus 0 is 8. 5 plus 5 10. 1 goes carry. 6 plus 4 10. 10 plus 1 11. 1 carry. 2 plus 1 3. So we get the answer rupees 3108. So we write here equals to rupees 3108. That's your okay. Same way you will do the C part. Now we will do its B part. There is given CP and loss. Okay, so again we find here selling price. SP we find, selling price we find. So in loss condition, as we know, selling price is less. जो loss होता है तो उसमें selling price कम होता है, cost price क्या होता है, ज्यादा. तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस. So CP minus loss. CP minus loss. That's our formula. Okay, so now we put the value. CP is how much, rupees 5674 minus rupees 509. Now we do minus here, downside, rupees 5674 minus rupees 509. Now do minus. Okay, so now 14 minus 9 is 5, and now there is 6. Now 6 minus 5 is 1, and there is 5. So rupees 5165. So we write our answer here, rupees 5165. That's your answer. So like this you will do D part also, same like B part you will do D. So like this you will complete question number 3. Now we will do question number 4. Question number 4, solve the following. Here A part, Raman bought a bicycle for rupees 2580. Means bought means खरीदना. खरीदना क्या होगा, cost price. खरीदी है 2580 में, means this is the CP of bicycle. And made a profit of rupees 845. और profit हुआ इसके ऊपर 845 rupees का. So how much did he sell the bicycle? तो उसने वो bicycle जो है वो कितने रुपीज में sell की, मतलब कितने रुपीज में उसने बेची. So for that we will find SP. Sell means SP we have to find here. So let me start solution. So first of all, there is given CP, okay, cost price. So we write here CP equals to how much, rupees 2580. Okay, and next is profit. इससे CP के साथ क्या दे रखा है आपको, profit. Bought means CP, खरीदना. Okay, now profit is how much? Profit is here rupees 845. Now we find here SP. Okay, selling price. So we find here selling
price. Okay, or selling price, what will we do here? Just before is the previous question second we have done like this question. Second question में किए थे हमने ऐसे ही question. What we do for selling price? CP. सेलिंग प्राइस में क्या होता है? प्रॉफिट हमारा सॉरी प्रॉफिट में हमारे पास क्या होता है? एसपीबी का होता है. सो सीपी प्लस प्रॉफिट. सो सीपी प्लस प्रॉफिट. ओके, नाउ पुट द वैल्यू, क्योंकि हमारा एसपी क्या होगा प्रॉफिट की कंडीशन में बिग. सो आवर फॉर्मूला विल बी सीपी प्लस प्रॉफिट. नाउ पुट द वैल्यू. सीपी इज रुपीज 2580 plus profit is 845 rupees. 845. Always take the symbol of rupee. Now we add this. Here we will do addition. Rupees 2580 plus rupees 845. Now we do addition. 5, 8 plus 4, 12, 1 carry. 5 plus 1, 6, 6 plus 8, 14, 1 carry, 2 plus 1, 3, so it's become rupees 3425. So we write here rupees 3425. Okay, that's your answer. So downside we can write here. So the selling price is the selling price is rupees 3425. That's your answer. So like this you can solve this A part. Now we will do B part. B part, a shopkeeper bought 50 pens for rupees 100. Okay, means CP of 50 pens is rupees 100. He then sold each pen. अब SP आपको each pen का गिवन है for rupees 2.5. जो है 1 पेन रुपीज 2.5 में वो सेल करता है. बट सीपी जो खरीदा है वो 50 पेन्स का गिवन है. ओके, तो हमें एसपी भी 50 का ही, जितने का सीपी होगा उतने का ही हम एसपी बनाएंगे. सो 1 पेन का गिवन है, 50 पेन्स का वी विल मेक मल्टीप्लाई बाय 50. ओके, देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस. अब उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, दैट यू हैव टू find. So after watching the question you will get that we are getting here profit or loss. So that we have to find. So firstly CP and SP will be the same pens. CP भी उतने का ही होना चाहिए जितने का SP है. Okay, मतलब आपका CP 50 का है तो SP भी 50 का होगा. Okay, so we will make SP of 50 pens. So here is given. So now we will do solution. Firstly, there is given 50 pence CP. So firstly we write it cost price. Cost price is given here rupees 100. Okay. Now we find here SP of 50 pence. So firstly here SP of each pen equals to rupees 2.5. Now we find SP of 50 pence because CP is of 50 pence, so SP also will find 50 pence. So SP of 50 pence equals to rupees 2.5 multiplied by 50. So when we multiply by 50, orally we can multiply. Firstly we will write this 0. Now multiply by 5. 5 5s are 25. 2 goes carry. 5 2s are 10 plus 2 12. Now there is one decimal place. So here also we'll take one decimal place. So it's become rupees 125.0. That is the SP of 50 pence. Now 125.0 that's equals to rupees 125. Okay, this is the SP of 50 pence. So SP is 125 and CP is 100. So which is big? SP is big. So SP is big, that means we have here profit. So we find here profit. So we write here profit. Okay, profit is how? SP minus CP.
Now put the value. SP is rupees 125 and CP is rupees 100. Orally we can minus 125 minus 100. That's it. Rupees 25. Okay. So profit equals to, profit equals to rupees 25. That's our answer. So like this you will complete B part. Now we will do C part. C part. Apurva purchased a tea set for rupees 545.35 and sold it for rupees 620.75. So find her profit or loss. अब आपको बताना है कि उसको profit हो रहा है या फिर loss हो रहा है. Purchase means this is CP and sold means this is SP. So let me start solution. Okay. Now here is given purchase means CP. CP, what is the CP here? CP equals to rupees 545.35. This is the CP. Now SP is rupees 620.75. So clearly you can see that SP is greater than CP. जो SP है वो हमारा CP से क्या है? Big. That means we have here profit. So we write here profit. And what's the formula of profit? That is SP minus CP. Minus CP. Now put the value. SP is rupees 620.75 minus CP is rupees 545.35. Now we'll do subtraction. Here we will do subtraction. Rupees 620.75 minus rupees 545.35. Now do subtraction. 5 minus 5, 0. 7 minus 3, 4. 10 minus 5, 5. 11 minus 4, 7. And now here is 5 minus 5, that is 0. So rupees 75.40. That's your profit. So we write here rupee equals to rupees 75.40. So write here, so profit equals to rupees 75.40. That's your answer. Now we will do its D part. Now D part. Amit sold a piano for rupees 6,595 at a loss of rupees 325. अमित ने पियानो को सोल्ड किया रुपीज 6,595 में एट अ लॉस. उसके ऊपर जो सोल्ड किया उसके ऊपर उसे लॉस हुआ कितने रुपीज का? 325 रुपीज का. सो व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ पियानो. तो अब आपको पियानो की कॉस्ट प्राइस बतानी है कि वो खरीदा कितने में था. सो फॉर दैट वी विल स्टार्ट आवर सॉल्यूशन नाउ. सो इन फर्स्टली वी नो द एसपी. सोल्ड मींस एसपी. ओके, सो एसपी इज हियर 6,595. okay, then we have loss. So loss is rupees 325. So now we find what was the cost price. So we find here cost price. So as we know that when we have loss, so that means CP is big and SP is small. हमारा SP small होता है, CP हमारा क्या होता है? big. तो big करने के लिए हम क्या करेंगे? plus. So we write the formula SP plus loss. Cost price equals to SP plus loss. Now we put the value. SP is rupees 6,595 plus loss is rupees 325. Okay. Now we add and we should write our answer here. So rupees 6,595 plus rupees 325. Now we add 5 plus 5 10, 1 carry, 9 plus 1 10 plus 2 12, 1 carry, 5 plus 1 6, 6 plus 3 9. Okay, and there is 6. So rupees 6,920.
So cost price is rupees 6,920. So we write here. So cost price equals to rupees 6,920. That's our answer. So like this our D part is complete and our exercise also complete 11.2 and our chapter is also complete. So you will do like that. Thank you.